नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह पद्य जो शकुंतला में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है तो वह कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यास्यति यद्य शकुंतलेति। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। करें अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत 7 अंकों का नाटक है। कैसा नाटक है? तो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, जिसका नायक हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत धीरोदात्त है तथा नायिका शकुंतला मुग्धा है। इस नाटक का आधार ग्रंथ यदि पूछता है तो महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है। और यह कथा कहाँ से ली गई है? तो पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी प्राप्त होती है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी प्राप्त होती है और यह कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी प्राप्त होती है। नाटक की रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति है। और मंगलाचरण कैसा है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है तथा विदूषक माढ़व्य है। आगे दिया है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यानी कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वह रम्य है, सुंदर है। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उस 7 अंकों वाले नाटक में चौथा अंक रम्य है। और फिर कह रहे हैं कि तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उस चतुर्थ अंक में यदि श्लोकों में देखें तो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत जो श्लोक आते हैं वे क्या है? अत्यंत सुंदर है। आगे देखते हैं हम लोग। श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक हमारा कौन सा है? तो यह चतुर्थ अंक के 6ठे नंबर का श्लोक है और शार्दुल विक्रीडित छंद में है। और इस श्लोक का पूरे श्लोक का हम वाचन करते हैं। यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहातरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैः नवैः। यह श्लोक जो है हमारा शार्दुल विक्रीडित छंद में है और इस श्लोक चतुष्टय में यदि देखा जाए तो 6ठे नंबर का श्लोक है। और इसमें नीचे वाली लाइन में हमारा पीड्यन्ते गृहण कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवई में व्यतिरेक अलंकार है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोकों में से इसकी गणना की जाती है। इसके हम लोग अर्थ को देखते हैं। तो यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदयम, यानी शकुंतला यास्यति यद्य आज चली जाएगी, इससे क्या है? हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठया, संस्पृष्ट मुक्त कंठया, यानी कि उत्कंठा या चिंता से जो हृदय है वह भर जा रहा है और वाष्पवृत्तिम कलुषम, तो वाष्पवृत्ति स्तंभितः माने रोके गए आंसुओं के प्रवाह के कारण जो है गला कंठ जो क्या हो गया है? रुध गया है। और चिंता जड़म दर्शनम, चिंता के कारण जो दृष्टि है वह जड़ हो गई है, देखने की जो शक्ति है वह समाप्त हो गई है। कह रहे हैं वैक्लव्यम मम तावद ईदृशम, कह रहे हैं अरण्य अवकशः का मम, यानी कि जंगल में निवास करने वाले, मम माने मेरा या मुझे,
ईदृशम इदम वैक्लव्यम, इस प्रकार की व्याकुलता है या दुख हो रहा है, तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया, माने कि जो गृहस्थ लोग होते हैं पहली बार अपनी पुत्री से जब क्या करते हैं, विश्लेष जब उनका होता है, वियोग होता है, तो वे दुखई नवई, कितने दुखी होते होंगे। नवई यानी कि नई तनया जो होती है, पहली बार जब पुत्री को विदा करते हैं तो वे कितने दुखी होते होंगे। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को जो मोस्ट है देख लेते हैं। तो यास्यति क्या होता है, यास्यति में हमारा लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उत्कंठया, उत्कंठ टाप हो जाएगा, तृतीया का एक वचन। संस्पृष्टम में सम स्पृष्ट तो हो जाएगा। अस्तंभित वाष्प वृत्ति क्या है, वाष्प वृत्ति कैसी हो गई है, तो अस्तंभित माने रुक गई है। और दृष्टि कैसी है, तो चिंता के कारण जड़ है। तो स्तंभित वाष्प वृत्ति में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, और चिंता जड़म में चिंता के कारण जड़ तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। अरण्य अवकशः, अरण्यम ओकः, गृहम यस्य तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अविश्लेष दुःखै नवै, तनया याह विश्लेषस्य दुःखै, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा क्या है, यास्यति और अरण्यवकशः, अविश्लेष दुःखै नवः, स्तंभित वाष्प वृत्ति, और साथ ही काव्यलिंगी अलंकार, साथ साथ हेतु अलंकार भी है। काव्यलिंगी अलंकार कैसे है, तो कण्व की व्याकुलता का कारण क्या बताया गया है, उत्कंठा को बताया गया, अतः काव्यलिंगी अलंकार है।